बुज़दिल अम दुश्मन का एक और वार। पेशावर में वर्सक रोड पर धमाका। दहशतगर्दी के वाक़े में 3 बच्चों समेत 4 अफराद जख्मी। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन। जख्मियों को लेडी रीडिंग अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। 2 जख्मी बच्चों की हालत तशवीशनाक। जख्मी बच्चों की उम्र 7 से 10 साल के दरमियान है। एसपी वर्सक अरशद खान ने कहा है कि धमाके में 4 किलोग्राम बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। बारूद को सड़क किनारे नस्ब किया गया था। गजा में फलस्तीनियों पर इस्राएली मुजालिम की इंतहा। सफाक इसराइल के हमलों में शिद्दत आ गई। जमीनी जंग का दायरा जुनूबी गजा तक बढ़ा दिया गया। इसराइल का आलमी इदारा सेहत को भी 24 घंटों में जुनूबी गजा में गोदाम और इलाका छोड़ने का हुक्म। इसराइली तैयारों की शुमाली गजा के इलाके अलदर्ज में 2 पनाह गुज़ीन स्कूलों पर बमबारी। 50 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद, सैकड़ों जख्मी। सेहोनी फोर्सेस के खान यूनस, शुजाइया और रफा में भी सैकड़ों फलस्तीनियों की पनाहगाह और रिहायशी ब्लॉक्स पर शदीद बमबारी की गई। अब तक गजा में 19 लाख शहरी बेघर हो चुके हैं। गजा में हमास और इसराइल में घुमसान की लड़ाई जारी। इसराइल ने हमास के खिलाफ कार्रवाई की लड़ाई के दौरान दर्जनों टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां और बुलडोजर खान यूनस पहुंचा दिए। गजा की पट्टी में लड़ाई में मजीद 3 फौजी हलाक हो गए। 7 अक्टूबर से अब तक हलाक शुदा इसराइली दिफाई एहलकारों की कुल तादाद 401 हो चुकी। इसराइल ने गजा में हमास के जेर जमीन सरनगों के नेट को समुद्री पानी से भरने की मंसूबाबंदी कर ली। इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। इसराइल को गजा में मकाफाते अमल का सामना। निहत्ते फलस्तीनियों पर जुल्म ढाने वाले सेहोनी फौजी एहलकार खतरनाक बैक्टीरिया का शिकार हो गए। जंग के दौरान मिलने वाले गैर म्यारी खानों की वजह से इसराइली फौजी एहलकार शेगला नामी मोहलिक बैक्टीरिया में मुब्तला हो गए। मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला दर्जनों फौजी एहलकार इसराइली अस्पतालों में मुंतकिल कर दिए गए। दूसरी जानिब इसराइली फौज की बमबारी के बाइस पहले से तबाह हाल गजा के शहरी भी मजीद मुश्किलात का शिकार। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक जुनूबी गजा में भी बड़े पैमाने पर इन्फेक्शन फूट पड़े। हैजा और जिल्द के इन्फेक्शन के मुताबिक केसेस रिपोर्ट हो चुके। गैर शरई निकाह केस की समाअत। केस के चौथे गवाह मोहम्मद लतीफ ने बयान कलमबंद करा दिया। खावर मानिका के मुलाजिम ने बयान रिकॉर्ड कराते हुए कहा कि साबिक चेयरमैन पीटीआई बुशरा बीबी के घर आते और नाजेबा हरकत करते थे। मेरे कमरे में जाने पर साबिक चेयरमैन पीटीआई गालियां देते थे। खावर मानिका मुझे कमरे में जाकर नहीं देखने का कहते थे। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने समाअत 8 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। आम इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के दरमियान टिकट्स की तकसीम के लिए मुशावरत जारी। नवाज शरीफ की जेर सदारत मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास। सदर और साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ भी इजलास में शरीक। उम्मीदवारों के नामों पर फैसले के लिए हतमी इंटरव्यूज। नवाज शरीफ की उम्मीदवारों से अलग अलग मुलाकातें। आज मालाकंड और हजारा डिवीजन के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज किए जा रहे हैं। साबिक चेयरमैन पीटीआई को पार्टी ओहदे से हटाने से मुतल्लिक केस पर समाअत। इलेक्शन कमीशन ने साबिक चेयरमैन पीटीआई की नाअहलियत से मुतल्लिक केस का फैसला महफूज कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने केस पर समाअत की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी रहनुमा अकबर एस बाबर का पीटीआई के इंटर पार्टी इंतखाबात चैलेंज करने का फैसला। अकबर एस बाबर पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात को चैलेंज करने की दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन में जमा कराएंगे। अकबर एस बाबर का कहना है कि पीटीआई के इंटर पार्टी इंतखाबात गैर आईनी हैं। मेजर मोहम्मद अकरम शहीद निशान हैदर का 52वां यौम शहादत। पाक फौज का खिराज अकीदत। शहीद ने 1971 की जंग में हली के महाज पर दुश्मन के हमलों को पिस्पा किया। मादे वतन का दिफा करते हुए जाम शहादत नोश कर गए। जहलम में मेजर मोहम्मद अकरम शहीद के जाम शहादत पर पुरवकार तकरीब। यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई गई। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का अलल सुबह लाहौर में न्यू अस्पताल का दौरा। चिल्ड्रन इमरजेंसी और मेन इमरजेंसी ब्लॉक में अपग्रेडेशन के कामों पर पेशरफ्त का जायजा लिया। वज़ीर आला ने चिल्ड्रन इमरजेंसी में मौजूद खवातीन से बच्चों के इलाज मुआवजे की सहूलियात बारे इस्तफ्सार किया।
अपग्रेडेशन के काम को तेज करने की हिदायत की। अब लर्नर लाइसेंस ऑनलाइन बनाना मजीद हो गया आसान। पंजाब हुकूमत ने ड्राइविंग सेंटर्स पर कतारें खत्म करने का हल निकाल लिया। शहरियों की सहूलत के लिए नया सिस्टम मुतारिफ करा दिया गया। DLMIS2 के आगाज से सूबे में रोजाना लाइसेंस बनाने की गुंजाइश में 2 गुना इजाफा हो गया। लर्नर लाइसेंस बनाने का अमल 20 से 30 सेकंड में मुकम्मल किया जाएगा। पाक ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज कौमी टीम 6 दिसंबर से कैनबरा में प्राइम मिनिस्टर 11 के खिलाफ 4 रोजा प्रैक्टिस मैच खेलेगी। कप्तान शान मसूद कहते हैं, ऐसी क्रिकेट खेलने आए हैं जो दोनों मुल्कों के क्रिकेट फैंस को पसंद आए। हमारे पास बॉलिंग में बहुत ऑप्शंस मौजूद हैं। सिडनी में गेंद रिवर्स होता है। वसीम जूनियर को इसलिए ऑस्ट्रेलिया साथ लाए हैं। पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम की न्यूजीलैंड में तारीखी फतह। कीवीज के खिलाफ पहली मर्तबा T20 सीरीज जीत ली। दूसरे वुमेन T20 मैच में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को 10 रन से शिकस्त दी। 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल। पाकिस्तान के 137 रन के जवाब में न्यूजीलैंड की टीम 127 रन बना सकी। और गजल गायकी के बेताज बादशाह उस्ताद गुलाम अली ने जिंदगी की 83 बहारें देख लीं। शोबे सितारों और मद्दाहों की जानिब से सालगिरह पर मोहब्बत का इजहार। गुलाम अली ने सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया में अपनी खूबसूरत गायकी की वजह से शोहरत। इलेक्शन कमीशन ने शफाफ इंतखाबात के लिए फौज से मदद मांग ली। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का वजारत दाखिला को खत, बतौर स्टेक और क्विक रिस्पॉन्स फोर्स तैनात की जाए। पूरे मुल्क में 2,77,000 एहलकारों की कमी है। इस्लामाबाद में 9,000 सिक्योरिटी एहलकारों की ज़रूरत है। 7 दिसंबर से पहले इलेक्शन कमीशन को इससे मुतालिक आगाह किया जाए। नून लीग ने एक और इत्तेहाद कर लिया। नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान की अहम मुलाकात। नून लीग और JUI का बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में सीट एडजस्टमेंट पर इत्तफाक हो गया। दोनों रहनुमाओं में मुश्तरका सदारती उम्मीदवार पर भी मुशावरत हुई। नवाज शरीफ ने मौलाना को MQM से इंतखाबी माहिदे पर एतमाद में लिया। नून लीग JUI और MQM सिंध में सीट एडजस्टमेंट करके इंतखाबी मैदान में उतरेंगी। साबिक चेयरमैन PTI का बुशरा बीबी को निकाह से पहले ना देखने का दावा। साबिक दस्तेराज ओन चौधरी ने बयान को झूठ का पलंदा करार दे दिया। कहते हैं, बुशरा बीबी को निकाह से पहले ना देखने का दावा इस सदी का सबसे बड़ा झूठ है। खुद को लीडर कहलवाने वाला झूठ बोले तो सच सामने लाना फ़र्ज़ है। साबिक चेयरमैन PTI निकाह से पहले दर्जनों बार मिले, उनके राज खोले तो मुंह नहीं छुपा सकेंगे। हासिल की।